वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे लीडर के बारे में जो मरे तो उनके पास बस 130 रुपये था, महज 130 रुपये। इन्होंने ना शादी की थी और इनके पास ना कोई प्रॉपर्टी थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा था। मतलब एक ऐसे इंसान थे जिसे एज अ चीफ मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ों की मतलब प्रिविलेजेस दी जाती है, पर ये इतने ज़्यादा अच्छे लीडर थे कि वो मतलब अपने बारे में कभी वो सोचते ही नहीं थे। वो बस लोगों के बारे में, अपने स्टेट के लोगों के बारे में सोचते थे। तो ऐसा भी इंसान होना ही चाहिए रियलिटी में। ये एक सच्चे रियल पॉलिटिशियन थे। तो जानते हैं कि आखिर ये थे कौन। तो सबसे पहले जो इनका नाम है वो है के कामराजन। और जो के कामराजन है, ये बचपन में बहुत ही कम उम्र था इनका। तो क्या हुआ कि जब ये स्कूलिंग में जाते थे, इनके जो पापा थे बहुत महज मुझे लगता है 6 साल के उम्र के जब ये थे, तो इनकी जो पापा थे, इनके पापा का डेथ हो गया था। तो उसके बाद इनकी मम्मी जो थी, बहुत गरीबी था उनके घर में, फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति बहुत मतलब ये था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था। गरीबी से ये जूझ रहे थे बचपन में। और इनकी मम्मी जो थी, इनकी माताजी इनको पढ़ाती है, लिखाती है। और मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ये इनकी जो मम्मी है इनको पढ़ाती लिखाती है। और 6 क्लास तक ये जब पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है पैसों की। और इस तंगी के कारण वो अपने अंकल के दुकान पे जाते हैं और काम करते हैं। तो फिर जब वो दुकान पे जाके काम करते हैं, तो जब उन्हें पेपर मिलता है, जो पेपर पढ़ा जाता है, वो पेपर पढ़ते हैं और उन्हें पॉलिटिक्स में ये हो जाता है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट यानी रुचि हो जाती है पॉलिटिक्स में। तो वे जो भी न्यूज़पेपर था वो हमेशा पढ़ते के थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जालियनवाला बाग मैसेकर, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे एक पीसफुल प्रोसेसन के ऊपर बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे, उसने जनरल डायर ने कमांड दिया हुआ था उस एरिया का, और उसने आग लगा दिया था और गोली चलाई थी धड़ाधड़। तो बहुत ही मतलब जब इंसिडेंट को वो पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में जो मतलब इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी करना है, मुझे अब फ्रीडम, आज़ादी के लिए देश के लड़ना है। फिर इसके बाद क्या होता है कि महज 18 साल की उम्र में इन्होंने अपना एक करियर चुन लिया कि मुझे पॉलिटिक्स में उतरना है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब मदुरई में हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं, तो ये महात्मा गांधी से मिलते हैं और महज 18 साल की उम्र में ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और अब बताते हैं इनके बारे में कि ये कम से कम 3 साल, मतलब 3 साल नहीं कह सकते, 8 साल इन्होंने अपना जेल में बिताया। और 3,000 दिन से भी ज़्यादा, हाँ 3,000 दिन और 8 साल इन्होंने जेल में बिताया। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है, सोच के अगर आप लोग देखेंगे तो अगर हम लोग से कोई कहे कि चले जाओ जेल में एक दिन के लिए, तो बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 8 साल जेल में बिताए, किस लिए? हमारे देश के आज़ादी के लिए। और ये जो ऐसे लीडर थे, ऐसे ही लीडर की हम लोग को ज़रूरत है आज भी। और ऐसे लीडर बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट मिलते हैं, बहुत कम, बहुत कम। और अगर ऐसे लीडर, अगर सारे लीडर्स इनके तरह हो जाए, तो हमारा इंडिया का डेवलपमेंट एक साल में बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। तो ऐसे थे ये लीडर। तो फिर क्या हुआ कि ये जो हमारे के कामराजन थे, वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के 1954 में, ठीक है। और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि 6,000 स्कूल, इनके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि जो के कामराजन से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि स्कूल को फंड्स के चलते स्कूल सारे मतलब बंद हो गए थे, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो आते हैं, वो सारे स्कूल को ओपन करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो कि फिर से नए 12,000 स्कूल्स को ये करते हैं, नए 12,000 स्कूल्स को बनवाते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे स्कूल को ये करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद उस वक्त जो तमिलनाडु था उसमें चलता था कुला कल्वी थिट्टम, मतलब कि हेरिडिटरी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि अगर आप ये कास्ट है, मान लीजिए अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को हम लोग पढ़ाएंगे, और अगर कोई अदर कास्ट है तो हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरीके की कंडीशन थी उस टाइम पे तमिलनाडु में। तो इन्होंने उस चीज़ को एबॉलिश किया, ख़त्म किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो सबके लिए है, किसी एक कास्ट के लिए नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, क्योंकि ये एक ऐसे लीडर थे जो कास्ट सिस्टम पे विश्वास नहीं करते। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही लीडर्स की हम लोग को ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। और
अब देखिए, अब जो लोग थे, लोग उस टाइम पे जो बच्चे थे, स्कूल तो इन्होंने खोल दिया, पर इन्होंने देखा कि जो बच्चे थे वो बच्चे स्कूल को छोड़ के वे लोग काम करने जाए थे, छोटे छोटे बच्चे। रीज़न क्या चीज़ था कि लोग को अपना पेट भरना था। जब ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया छोड़ के गए थे तो बहुत ज़्यादा भूखमरी गरीबी थी, भूखमरी नहीं गरीबी थी हमारे इंडिया में। तो बच्चे जो थे वो लोग पेट भरने के लिए जाया करते थे। तो इस कंडीशन में जब वो लोग पेट भरने के लिए जाया करते थे तो उनको पता चला कि कुछ स्कीम लॉन्च करना होगा। तो पूरे इंडिया में उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम था मिड डे मील स्कीम। और इस स्कीम में बच्चों को भोजन दिया जाएगा जो आएंगे स्कूल में, ठीक है। तो उन्होंने मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया ताकि बच्चों को काम करने की मतलब अपने पेट भरने के लिए कहीं काम ना करना पड़े, स्कूल में आ जाए, पढ़ भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा। तो बहुत ही बड़ा स्कीम था और फर्स्ट टाइम इस स्कीम को लॉन्च करने वाले थे हमारे के कामराजन, ठीक है। इसके बाद देखिए एजुकेशन रेट, जब तमिलनाडु से यानी कि जब हमारे इंडिया से जब ब्रिटिशर्स गए थे तो जो एजुकेशन रेट था बहुत कम था, 7% था एजुकेशन रेट। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट में आते हैं, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं के कामराजन, तो जो एजुकेशन रेट है वो 37% हो जाता है। इसके बाद देखिए जो तमिलनाडु में वो 3 बार बन चुके रहते हैं सीएम, ठीक है। अब तमिलनाडु से हटिए, अब हम चलते हैं अपने इंडिया की तरफ। और देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तमिलनाडु से, मतलब मेरा कहने का मतलब है तमिलनाडु हो, बिहार हो या फिर कुछ भी हो, ये स्टेट है इंडिया के अंदर, ठीक है। और हमारा ये तमिलनाडु ये सब क्या है, ये हमारा अपना स्टेट है, दैट इज़ आवर इंडिया नेशन। तो इस वीडियो में अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए सबसे पहले उस टाइम पे उन्होंने देखा, वो 3 बार जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने देखा कि अब जो है जो कांग्रेस, वो कांग्रेस के लीडर थे, तो उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस की पार्टी है वो कमज़ोर हो रही है। तो वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने पोस्ट को रिज़ाइन कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, वे फोकस करते हैं कि अपने पार्टी को कैसे मजबूत बनाएं। तो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो कहते हैं सबसे कि हमें अपने पोस्ट को छोड़ना होगा, जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन्हें अपने पोस्ट को छोड़ना होगा और जितने भी छोटे यानी यंगस्टर्स हैं उनको ज्वाइन करना होगा, उनको हम लोग पोजीशन पे बैठा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जब मर जाता है तो उनके 2 महीने के बाद इंदिरा गांधी जी को बना दिया जाता है। इंदिरा गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू जी जब मरते हैं तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं पीएम। फिर उसके बाद उनके पास टाइम रहता है, उस टाइम पे जो के कामराजन रहते हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो डेफिनेटली उनके पास चांस था पहली बार कि जब हमारे नेहरू जी जब मरे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पर उन्होंने रिज़ाइन कर उनको कोई पावर का, सत्ता का, पोजीशन का कोई लालच नहीं था और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं। वो भले किसको बना देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो जाता है तो फिर उसके बाद बनती हैं वे, उस टाइम भी उनके पास रहता है अपॉर्चुनिटी, अवसर रहता है कि वो खुद ही बन जाए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो नहीं बनते हैं प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उनको किसी चीज़ का लालच नहीं था और वो बना देते हैं इंदिरा गांधी को। और जैसे ही इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी वगैरह सब लागू करती हैं तो बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रोकन सिचुएशन था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, तो उनका दिल टूट जाता है और वो नेशनल पॉलिटिक्स से हट जाते हैं हमारे के कामराजन। और बहुत सारे लीडर्स जो थे उस टाइम के तमिलनाडु के, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं करुणानिधि, तो ऐसे जो लीडर्स थे डीएमके के, वे लोग कह रहे थे कि ये ऐसे हैं, ये इन्होंने फ्रॉड किया, उन पे एलिगेशंस लगा रहे थे बिना मतलब के। और फिर जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और उन्होंने छोड़ दिया और लेकिन इस बात का उन्हें पछतावा हुआ कि मैंने गलत चुन लिया प्राइम मिनिस्टर। उनको अफसोस हो रहा था कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। और इसी इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी के उन्होंने क्या किया कि नेशनल पॉलिटिक्स से अपना वास्ता तोड़ दिया और छोड़ दिए नेशनल पॉलिटिक्स। और एक बात देखिए कि मैंने इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने क्यों लगाई थी, मैंने एक वीडियो बना दिया, आप लोग चाहें तो मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें किंग मेकर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, रीज़न ये है कि इनके पास 2 बार चांस था बनने का सीएम, ठीक है, पीएम, यानी कि जब जैसे ही नेहरू मरते हैं तो उस टाइम भी चांस था ये बन सकते थे पीएम क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, यानी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो इनके पास चांस था कि वो बन जाए पीएम, लेकिन वो नहीं बनते हैं।
उसके बाद जब ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जब मर जाते हैं तो उनके पास टाइम था कि वो पीएम बने, 2 बार उनके पास टाइम था पीएम बनने का, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करने के बारे में सोचा। उनको किसी चीज़ का लालच नहीं था, सबसे बड़ा बात ये है। और अगर हम देखें तो अगर कोई दूसरा लीडर रहता तो वो अपने पीएम बनने का उसको ये था, पीएम बनने वो चाहता कि मैं पीएम बन जाऊँ, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए इनको कहा जाता है किंग मेकर ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने किंग बनाया है इंडिया का 2 बार, जब वैसा सिचुएशन जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन बने पीएम। इनके पास डेफिनेटली चांस था बनने का, पर इनके अंदर किसी चीज़ की लालच नहीं थी। लेकिन आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं के कामराजन के बारे में। तो आप लोग बताइए कि कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग को अगर बुरा भी लगता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे जो के कामराजन है और बहुत सारे इनके तरह ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें बहुत कम ही दर्जा दिया जाता है, मतलब हमारे बुक में, और बहुत कम ही लोग जानते हैं इनके बारे में। क्यों? क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं बहुत कम ही लोग, यानी कि हमारे गांधी जी और हमारे नेहरू जी तक सीमित रह जाता है। सो आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।